जय माँ काली। कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल सामान्य बैठे हो, ना कोई खास पूजा चल रही है, ना ही कोई आप मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक आपके पैरों में एक अजीब सा एहसास होने लगे। ऐसा एहसास जिसे शब्दों में समझना थोड़ा मुश्किल हो। कभी लगता है कि जैसे पैरों के अंदर कोई हल्की सी लहर गुजर गई, तो कभी लगता है जैसे किसी ने आपके पैरों को छुआ हो, तो कभी अचानक आपको अपने पैर बहुत भारी लगते हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे जमीन पर पैर रखते ही शरीर के अंदर बहुत कुछ बदल गया हो। आप कुछ पल के लिए रुक जाते हैं और सोचते हैं, ये मुझे क्यों हो रहा है, ये अभी मुझे क्यों महसूस हुआ। फिर आप उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यही अनुभव आपको बार बार होने लगे, अगर खासकर माता काली का नाम लेते समय, उनकी तस्वीर के सामने बैठते समय या मंदिर में जाते समय आपके पैरों में कुछ ऐसा महसूस होने लगे, तो क्या ये केवल एक सामान्य अनुभव है, या इसके पीछे आपके मन और आपकी भक्ति से जुड़ी कोई गहरी बात हो सकती है। तो आज की वीडियो इसी विषय के ऊपर है, और आज की बात हम यही करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जहां हम केवल के पैरों में होने वाली किसी एक अनुभूति की बात नहीं करेंगे, हम पूरे उस बदलाव की बात करेंगे जो कभी कभी इंसान की भक्ति के साथ उसके अंदर धीरे धीरे शुरू होती है। और शायद सबसे खास बात यही है कि जिस चीज को आप अभी तक मामूली समझकर नजरअंदाज करते आए हैं, हो सकता है यही चीज आपको अपने अंदर झांकने का मौका दे रही हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि किसी अनुभव को माता काली की कृपा मानना चाहिए, या केवल एक सामान्य शारीरिक अनुभूति समझकर छोड़ देना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। माता काली। माता काली का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? शक्ति, निडरता, या सत्य। और वो शक्ति जो इंसान को उसके अपने डर से लड़ना सिखाती है। माता काली को केवल एक देवी के रूप में देखकर बात करके खत्म नहीं हो जाती। उनका स्वरूप हमें अपने अंदर छिपे उस डर, उस अहंकार और उस कमजोरी को देखने की प्रेरणा भी देता है, जिससे हम रोज भागते रहते हैं। और शायद इसी वजह से माता काली की भक्ति का असर केवल पूजा के कुछ मिनटों तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे इंसान के सोचने का तरीका बदलने लगता है, उनकी आदतें बदलने लगती हैं, उनके फैसले बदलने लगते हैं, और कई बार उनका शरीर भी कुछ ऐसी अनुभूति महसूस करने लगता है जिन्हें वो पहले महसूस ही नहीं करते थे। अब जरा एक दृश्य सोचिए। रात का समय है, घर में सब लोग सो चुके हैं, कमरे में हल्की रोशनी है, और सामने माता काली की तस्वीर है। आपने दीपक जलाया, हल्की हल्की माता काली के लिए आपने अगरबत्ती की खुशबू भी की, जो पूरे कमरे में फैल गई। और आप आंख बंद करते हैं और धीरे धीरे माता काली का नाम लेना शुरू करते हैं। पहली बार मन इधर उधर भागता है, लेकिन दूसरी बार कोई पुरानी बात याद आ जाती है, और तीसरी बार घर की कोई चिंता सामने आ जाती है। और फिर आप दोबारा से माता काली का नाम लेते हैं। कुछ देर बाद मन थोड़ा शांत होने लगता है, और तभी आपको अपने पैरों में कुछ महसूस होता है, बहुत हल्का, इतना हल्का कि पहले आप सोचते हैं कि शायद आपका ध्यान ही ज्यादा हो गया है। आप दोबारा मंत्र जाप करते हैं, और फिर वही एहसास। अब आप आंखें खोलते हैं और पैरों को देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। और फिर मन में ये सवाल आता है, क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम था? और यहीं से शुरू होती है असली बात, क्योंकि आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम हर अनुभव को चमत्कार मानने लग जाते हैं, और दूसरी गलती ये कि हम हर अनुभव को पूरी तरह बेकार समझ करके छोड़ देते हैं। सही रास्ता इन दोनों के बीच से ही गुजरता है। अनुभव को महसूस कीजिए, लेकिन उसके पीछे मत भागिए। माँ काली को याद कीजिए, लेकिन हर छोटी घटना में चमत्कार खोजने की कोशिश मत कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने अंदर हो रहे बदलाव को देखिए। मान लीजिए कुछ दिनों से आप माता काली की भक्ति कर रहे हैं। पहले आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात पर आपका मूड खराब हो जाता था, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन उसी बातों को सोचते रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप खुद को रोकने लगे हैं। गुस्सा आता है,
लेकिन आप तुरंत जवाब नहीं देते। दुख होता है लेकिन आप टूटते नहीं हैं। डर लगता है लेकिन आप उसके सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं। और यही वह जगह है जहाँ भक्ति का असली रंग दिखाई देना शुरू होता है। क्योंकि माता काली की कृपा को केवल शरीर में होने वाली किसी अनुभूति से नहीं समझा जा सकता। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है आपका बदला हुआ स्वभाव। और अब वापस आते हैं पैरों की उस अनुभूति पर। क्यों पैरों की बात? क्योंकि पैर हमें जमीन से जोड़ते हैं। हम चाहे कितना भी ऊंचा सोचे, चलना हमें फिर भी जमीन पर ही पड़ता है। इंसान पूरा जीवन भी कुछ ऐसा ही करता है कि वो सपने बहुत बड़े बड़े देखता है, भगवान से बहुत कुछ मांगता है, लेकिन अंत में उसे अपने कर्मों की जमीन पर ही चलना पड़ता है। इसलिए अगर माता काली की भक्ति करते हुए पैरों में कोई अलग अनुभूति महसूस हो तो उसे केवल दिव्य शक्ति मिल गई यह समझना जरूरी नहीं है। कभी कभी उसे इस तरह से भी देखे कि क्या माता काली मुझे जमीन से जुड़े रहने की याद दिला रही हैं। क्या मुझे अपने जीवन को संभाल कर चलना चाहिए? क्या मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए? और ये सवाल ज्यादा गहरे होते हैं। अब मान लीजिए आप कई दिनों से माता काली की पूजा कर रहे हैं और एक दिन मंदिर में जाते समय आपके पैर रुक गए। आपको पता नहीं क्यों, लेकिन मन मंदिर के अंदर कुछ देर बैठने को करता है। आप अंदर जाते हैं, माता काली के सामने बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और फिर कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है जैसे सारी भागदौड़ थम गई हो। कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मन बहुत शांत हो जाता है। और कभी कभी यही सबसे बड़ा अनुभव होता है। देखिए, हम चमत्कार को इसलिए खोजते हैं क्योंकि हमें लगता है कि माता काली का संकेत हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि शांति भी एक संकेत हो सकता है। शायद किसी गलत काम से मन का पीछे हट जाना भी एक संकेत हो सकता है। शायद किसी दुखी इंसान की मदद करने का मन होना भी एक संकेत हो सकता है। और शायद अपने पुराने स्वभाव से लड़ने की ताकत मिलना भी माता काली की कृपा का ही एक रूप हो सकता है। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि मुझे माता काली की भक्ति शुरू करने के बाद पैरों में कुछ महसूस होने लगा। क्या इसका मतलब यह है कि माता काली ने उन्हें चुन लिया? इसका निश्चित जवाब किसी इंसान के पास नहीं है। किसी के अनुभवों को देखकर यह घोषणा नहीं की जा सकती कि माता काली ने उसे चुन लिया है। लेकिन भक्ति की परंपरा में भक्त अपने अनुभव को माता काली की कृपा से जोड़कर जरूर महसूस कर सकते हैं। और अगर ऐसा अनुभव आपको भी होता है तो उसे लेकर के सबसे पहले डरना छोड़िए। अपने मन को शांत रखना सीखिए, माता काली का नाम लीजिए और देखिए कि इस अनुभव के साथ आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि अगर पैरों में कोई एहसास हुआ है तो उसके बाद आपका अहंकार बढ़ गया तो वह अनुभव आपके लिए कितना उपयोगी है। लेकिन अगर उसी अनुभव से आपको माता काली के सामने या झुका दिया, अगर आपने कहा कि माता काली मुझे सही रास्ते पर रखना, तो उस अनुभव का अर्थ आपके जीवन में कहीं ज्यादा सुंदर हो जाएगा। माता काली से जुड़ना केवल शक्ति मांगना नहीं है। कभी कभी उनसे यह भी कहना पड़ता है कि माँ, मेरे अंदर जो भी गलत है उसे मुझसे दूर कर दो। मेरी सोच में जो गंदगी है उसे साफ कर दो। मेरे अंदर जो डर है उसे खत्म कर दो। मेरे अंदर जो अहंकार पनप रहा है उसे पहचानने की मुझे क्षमता दो। और ये प्रार्थनाएं बहुत गहरी होती हैं। अब एक और बात ध्यान से समझिए, अगर आपके पैरों में भी कभी हल्की सिरन हुई है, कभी झंझनाहट हुई है या कभी गर्मी या ठंडक महसूस हुई है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि माता काली का संकेत ही हो। शरीर में कुछ ऐसी अनुभूतियां कई सामान्य कारणों से भी हो सकती हैं। लंबे समय तक एक जगह बैठना, कभी कभी थकान, तो कभी कभी तनाव या फिर नींद की कमी। इसलिए भक्ति में विश्वास रखिए, लेकिन अपने शरीर की अनदेखी भी मत कीजिए। अगर कोई परेशानी लगातार बनी रहे, दर्द हो, सुन्नपन हो या चलने में दिक्कत हो, तो उसे आध्यात्मिक संकेत समझकर छोड़ना सही नहीं है। माता काली की भक्ति हमें समझदार बनाती है, लापरवाह नहीं। अब वापस उसी रात की तरफ चलते हैं जहां आप माता काली के सामने बैठे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं और पैरों में फिर वही हल्की अनुभूति हुई है। इस बार आप घबराते नहीं हैं। आप आंख बंद रखते हैं लेकिन धीरे से कहते हैं कि माँ, अगर ये केवल शरीर की सामान्य अनुभूति है तो मुझे शांति दो, और अगर ये मेरी साधना से जुड़ी हुई कोई अनुभूति है तो मुझे अहंकार से बचाना।
बस इतना कह करके आप मंत्र जाप करते रहते हैं और यही सही तरीका भी है। अनुभव आया, आप उसे पकड़ करके नहीं रखना है। अनुभव चला गया तो उसके पीछे भागना नहीं है। आप माता काली के नाम को नहीं छोड़ना, और यही साधना की सबसे खूबसूरती चीज है। कई लोग कुछ अनुभव के बाद पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो हर दिन उसी अनुभव को दोबारा महसूस करना चाहते हैं, लेकिन फिर अगर वो आपको अनुभव नहीं होते तो आप सोचते हैं कि क्या माता काली मुझसे नाराज हो गई हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति कोई मशीन नहीं है कि हर दिन एक जैसा परिणाम मिले। आज मन शांत होगा तो कल बेचैन भी होगा। आज आपका मंत्र जाप में ध्यान भी लगेगा तो कल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप आज आपके मन में माँ काली के लिए भाव आएंगे तो कल मन बार बार भटकेगा। इसका मतलब यह नहीं कि माता काली आपके पास है या फिर अगले दिन दूर चली गई, नहीं। मन भी देखिए मौसम की तरह बदलता रहता है। भक्ति का मतलब मौसम जैसा मन हो, लेकिन फिर भी चाहे कितनी तेज हवा चले लेकिन दीपक जलता रहे। और यही असली बात है। अगर कभी आपके पैरों में कोई विशेष अनुभूति हो तो उस समय माता काली का नाम मन में बहुत गहराई से आए तो उस क्षण उस शांति को स्वीकार कीजिए और माता काली को धन्यवाद दीजिए और फिर अपने जीवन की तरफ लौट जाइए, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। घर में किसी ने कुछ गलत कह दिया, क्या आप शांत रह पाए? काम में नुकसान हो गया, क्या आप टूट गए या संभल गए? किसी ने धोखा दे दिया तो क्या आपके अपने अंदर बदले की आग भर ली, या माता काली का नाम लेकर के खुद को संभाल लिया? और यही पता चलता है कि आपकी भक्ति केवल मंदिर तक है या आपके व्यवहार तक भी पहुंची है। माता काली का नाम लेने वाला भक्त अगर हर समय डर के जी रहा है, उसे अपने अंदर झांकना जरूर चाहिए, क्योंकि माता काली का नाम हमें डराने के लिए नहीं, डर से बाहर निकालने के लिए आता है। माता काली का स्वरूप भी हमें यही बताता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके सामने खड़े होने पर ताकत पैदा भी की जा सकती है। इसलिए अगर आपके पैरों में कभी कोई ऐसा अनुभव हो जिसे आप माता काली से जोड़ते हैं तो उसे एक खूबसूरत याद की तरह रखिए, लेकिन अपनी पहचान मत बनाइए। यही मत सोचिए कि मैं चुना हुआ हूँ इसलिए मैं सबसे अलग हूँ, बल्कि सोचिए कि माता काली की कृपा है जो मुझे और अच्छा इंसान बनना चाहिए। और यही सोच आपको अहंकार से बचाएगी, और शायद यही सबसे बड़ा संकेत भी होगा जब आप दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत ही महसूस ना हो, जब आपको हर बात साबित करने की जरूरत ही ना हो, जब आपको हर जगह अपनी मेहनत बताने की इच्छा ना हो, या आपको अपनी हर जगह महानता बताने की इच्छा प्रबल ना हो। बस आप चुपचाप अपने काम में लगिए, चुपचाप माता का नाम लीजिए और चुपचाप किसी की मदद करके आगे बढ़ जाइए। तब समझिए कि हाँ, आपकी भक्ति सच्ची है और भीतर आपके प्रवेश कर रही है। अब एक सवाल आपसे है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि माता काली का नाम लेते समय आपके पैरों में अचानक कोई अलग तरह की अनुभूति हुई हो, या कभी ऐसा लगा हो कि पैर भारी हो गए हों, या अचानक कभी कभी बहुत हल्के हो गए हों, या कभी आपने देखा हो कि मंदिर में प्रवेश करते समय आपके शरीर में सिरन हुई हो, या माता काली की पूजा करते समय अचानक मन बहुत शांत हो गया हो? अगर हाँ, तो अपने अनुभव को कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन केवल अनुभव नहीं, यह भी बताइए कि उस अनुभव के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया। क्या आप पहले से ज्यादा शांत हुए? क्या आपका डर कम हुआ? क्या आपको माता काली का नाम लेने में अब ज्यादा मन लगने लगा? या फिर आपको अपने जीवन में कोई ऐसी गलती दिखाई दी जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था? क्योंकि हो सकता है कि आपका अनुभव किसी दूसरे भक्त के लिए एक सीख बन जाए। किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव का मजाक नहीं उड़ाइए। हर इंसान की आस्था और अनुभूति अलग हो सकती है। जिस चीज में एक व्यक्ति बहुत गहराई से महसूस करता है, जरूर नहीं कि दूसरा भी उसे इसी तरह से महसूस करे। भक्ति में कभी तुलना नहीं होती, भक्ति में कभी कोई तराजू नहीं होती, माता के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अब आखिरी में उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर पैरों में ये होने लगे एहसास, तो समझे कि माता काली ने आपको चुन लिया है। शायद इसका सबसे सुंदर जवाब यही है। किसी एक एहसास को देख करके तय मत कीजिए कि माता काली ने आपको चुना है। आप अपने जीवन को देखिए। अगर आपकी भक्ति आपको बेहतर इंसान बना रही है, आपके अंदर साहस बढ़ा रही है, आपको गलत रास्ते से मन हटा रही है और दुख में भी आप माता काली को याद करते हैं, आप अपने अहंकार को पहचानने लगते हैं, अगर आप सबसे बड़ी बात, अगर आप अपनी गलतियां
स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। तो इन बदलावों को हल्के में मत लीजिए। यही वह जगह है जहाँ भक्ति केवल पूजा नहीं रहती, वो जीवन का हिस्सा बन जाती है। और शायद माता काली की सबसे बड़ी कृपा यही है, वे हमें बाहर की दुनिया जीतने से पहले अंदर की दुनिया जीतना सिखाती हैं। तो अगली बार जब भी आप पूजा करते समय पैरों में कोई भी आपको अनुभव हो, तो तुरंत डरिए मत। तुरंत ये भी मत सोचिए कोई चमत्कार हो गया। कुछ पल रुकिए, माता काली का नाम लीजिए और अपने मन को देखिए। फिर शायद आपको किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं, क्योंकि माता काली की भक्ति में सबसे बड़ा संकेत यही है कि डर कम हो रहा है और माँ पे विश्वास ज्यादा बढ़ रहा है और मन शांत हो रहा है। और यही सच्ची शक्ति है और यही सच्ची भक्ति भी है। अगर माता काली के चरणों में सबसे सुंदर समर्पण है, अगर आपका माता काली के ऊपर विश्वास है, तो माता काली आपके साथ अवश्य है। लेकिन हर चीज को सही समझिए। माता काली की कृपा आपको डर का सामना करना सिखाती है, थोड़ा बेहतर आपको इंसान बनाना सिखाती है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।